अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैच्योर माइंड्स। मैच्योर माइंड्स में आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान और इंडिया ने रिसेंटली अपने न्यूक्लियर एसेट्स के बारे में डिटेल्स एक दूसरे के साथ शेयर की हैं। आखिर इसकी क्या वजह है? क्या पाकिस्तान और इंडिया के हालात इतने ज़्यादा बेहतर हो गए हैं कि उन्होंने न्यूक्लियर एसेट्स की डिटेल शेयर करना शुरू कर दी हैं, या फिर कुछ और मामलात हैं? ये हम देखते हैं आज इस लेक्चर में। Before going to lecture, let me remind you to subscribe the channel and press the bell icon so that you may not miss our latest video updates. PDF इस लेक्चर का अगर चाहिए तो आप फेसबुक पेज पे हमारे वहाँ से हासिल कर सकते हैं। वहाँ से आपको इसका PDF लिंक मिल जाएगा। रिसेंटली इस तरह की न्यूज़ आपने देखी होगी। पाकिस्तान इंडिया एक्सचेंज डिटेल्स ऑफ प्रिजनर्स एंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज लिस्ट विद ईच अदर। इसके अलावा अरब न्यूज़ का भी है, पाकिस्तान इंडिया एक्सचेंज लिस्ट ऑफ न्यूक्लियर फैसिलिटीज़। तो यहाँ पे बेसिकली दो लिस्ट एक दूसरे के साथ शेयर की गई हैं। एक तो प्रिजनर्स की लिस्ट है और दूसरी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ की लिस्ट है। तो इसमें क्या मामलात हैं? बेसिकली पहला हम देखते हैं एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स लिस्ट के बारे में। ये पाकिस्तान ने शेयर किया है, पाकिस्तान और इंडिया ने आपस में शेयर की है प्रिजनर्स की एक लिस्ट, जो कि 2008 में एक मुआहिदा हुआ था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कि दोनों आपस में एक दूसरे के जो प्रिजनर्स होंगे, लाइक पाकिस्तान के जो प्रिजनर इंडिया में होंगे और इंडिया के प्रिजनर जो पाकिस्तान में होंगे, दोनों एक दूसरे के साथ उनकी डिटेल्स शेयर करेंगे। इससे मदद मिलेगी पाकिस्तान और इंडिया दोनों को आपस में कोऑर्डिनेट करने में फॉर द रिलीज ऑफ द इनोसेंट पीपल। पाकिस्तान ने रिसेंटली 1 जनवरी 2022 को न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ और प्रिजनर्स की लिस्ट भी शेयर की है। तो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ तो बाद में बात करते हैं हम, लेकिन पहले प्रिजनर्स की बात कर लेते हैं। प्रिजनर लिस्ट की अगर बात करें तो पाकिस्तान ने टोटल 628 इंडियन प्रिजनर्स के बारे में इंडिया को इन्फॉर्म किया है, जिसमें 51 सिविलियंस थे वाइल 577 फिशरमैन थे, जो कि पाकिस्तान की जो अनमार्क्ड बाउंड्री है इन द ओशन वहाँ से क्रॉस कर जाते हैं गलती से या जानबूझकर, इट डिपेंड्स। तो वहाँ पे जो फिशरमैन होते हैं उनको पकड़ लिया जाता है, तो वो बेसिकली फिशरमैन होते हैं। इसी तरह इंडिया ने भी शेयर किया है। इंडिया ने 355 पाकिस्तानी प्रिजनर्स के बारे में मालूमात शेयर की हैं पाकिस्तान के साथ, जिसमें से 282 सिविलियंस थे और 73 फिशरमैन थे। तो ये वो लोग हैं, यानी कि तकरीबन 650 इंडिया के हैं पाकिस्तान में और 350 के करीब हैं पाकिस्तानी इन इंडिया। ये लिस्ट जो थी, दोनों लिस्टें एक्चुअली, प्रिजनर लिस्ट एज वेल एज न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ लिस्ट, ये दोनों लिस्टें किस तरह शेयर की जाती हैं एक दूसरे के साथ कि जो पाकिस्तान में इंडिया का हाई कमीशन है उसको पाकिस्तान इंफॉर्मेशन देता है इन द विद द सिमल्टेनियसली इंडिया जो पाकिस्तान का हाई कमीशन है इन न्यू दिल्ली, तो वहाँ पे इंडिया यानी जो इंडियन कैपिटल है वहाँ पे इंडिया शेयर करता है विद द हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अगर हम बात करें तो एक्सचेंज, अब बात करते हैं न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन फैसिलिटी इंफॉर्मेशन शेयरिंग की। तो 1 जनवरी 2022 को पाकिस्तान और इंडिया ने एक दूसरे के साथ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एंड फैसिलिटीज़ इनकी भी मालूमात शेयर की हैं। और इसका मकसद क्या था कि ये एक दूसरे को अटैक ना कर सकें। लेट्स से जिस तरह रिसेंटली हमारे पास्ट में अगर हम देखें तो सर्जिकल स्ट्राइक्स की बात बहुत चलती है, तो हो सकता है किसी ऐसी जगह अभी स्ट्राइक हो सकता है जहाँ पे ऑलरेडी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन हो। अब न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो सकता है। दैट्स वाई टू अवॉइड सच इंसिडेंट पाकिस्तान और इंडिया ने एक एक्ट या एक आप कह लें कि मुआहिदा किया हुआ है जिसका नाम है प्रोहिबिशन ऑफ अटैक्स अगेंस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस एंड फैसिलिटीज़। ये मुआहिदा बेसिकली 1988 में हुआ था और 1 जनवरी 1991 से इसकी रेटिफिकेशन हो गई थी। और जो ऑफिशियली पहली लिस्ट जो पाकिस्तान और इंडिया ने एक दूसरे के साथ शेयर की थी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस की, वो थी 1 जनवरी 1992 से। सो इस तरह ये तकरीबन 32nd टाइम्स बन जाता है जब पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे के साथ अपनी लिस्टें शेयर कर रहे हैं इस तरह की।
और इसके साथ जो हमने पहले बात कर ली है कि प्रिजनर्स की भी लिस्ट शेयर की जाती है विद द न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एंड फैसिलिटेशन। अब हम बात करें, ये जो मुआहिदा है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है, प्रोहिबिशन ऑफ अटैक्स अगेंस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एंड फैसिलिटीज़। इसका जो प्रियम्बल है ये आप इंटरनेशनल लॉ से भी तो कोई चीज़ होगी ना जिसकी बेसिस पे ये मुआहिदा हुआ था। तो ये बेसिकली जिनेवा कन्वेंशन जो था उसके आर्टिकल 56 एंड 15 का जो सेकंड एंड फर्स्ट प्रोटोकॉल था उसकी बेसिस पे हुआ था। आर्टिकल 56 एंड 15 जो है उनमें ये तमाम नीचे इंफॉर्मेशन दी गई है, आप इसको पास करके पढ़ सकते हैं। ये काफ़ी लंबी वीडियो हो जानी है, इस वजह से मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा। अगर हम बात करें ये जो एग्रीमेंट है ये बेसिकली क्या अप्लाई करता है, ये अप्लाई करता है जी कि रिफ्रेनिंग फ्रॉम अंडर अटैकिंग, इनकरेजिंग और पार्टिसिपेटिंग इन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनी अटैक या डिस्ट्रक्शन ऑफ द न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन और फैसिलिटी इन ईच कंट्री। अब इससे क्या होगा कि पाकिस्तान और इंडिया के हालात हमेशा से ही एग्रीवेटेड रहते हैं, हमेशा से ही अच्छे नहीं रहते। तो क्या होता है जब इंडिया पाकिस्तान से कोई मिनी अटैक करता है, जब ऑफेंस करता है, तो पाकिस्तान इन रिटेलिएशन अटैक भी करता है। अब ये दो टोटल हमले हो गए, एक इंडिया ने किया है एक पाकिस्तान ने। तो इस तरह के जो छोटे छोटे हमले होते हैं या सीज फायर वायलेशंस होती हैं उनमें कई दफ़ा इस तरह होता है कि गलती से न्यूक्लियर जो इंस्टॉलेशन है, न्यूक्लियर जो फैसिलिटी है उसको भी तो अटैक किया जा सकता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए ये मुआहिदा किया गया है। अब न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन में कौन कौन सी चीज़ शामिल होती है ये इस मुआहिदे में बाकायदा डिफाइन किया गया है। उसमें न्यूक्लियर पावर एंड रिसर्च सेंटर होंगे, फ्यूल फैब्रिकेशन जहाँ पे होती है, यूरेनियम इनरिचमेंट एंड आइसोटोप सेपरेशन के जो प्लांट्स हैं, रिप्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ हैं, इसके अलावा फ्यूल स्टोरेज के जो फैसिलिटीज़ हैं और जो यूरेनियम रखने के जो फैसिलिटीज़ हैं, इन सब के बारे में भी बताया जाता है। इंडिया ने पाकिस्तान से काफ़ी दफ़ा रिक्वेस्ट की है कि जो हमारा इकोनॉमिक और जो दूसरा इंडस्ट्रियल जोन है उनको भी इन नॉन अटैक जोन्स में शामिल किया जाए, बट पाकिस्तान हैज़ रिफ्यूज्ड। क्यों रिफ्यूज़ किया गया है, उसकी दो वजूहात हैं। एक तो बैकस्टैबिंग नेचर ऑफ द इंडिया, इस वजह से भी पाकिस्तान इंडिया पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा, और दूसरा पाकिस्तान की जो एक डेटरेंस पॉलिसी है, सिक्योरिटी पॉलिसी है, उसका जो बिहेवियर है वो ओवरऑल ऑफेंसिव डिफेंस है। लाइक हम वी आर ऑलवेज इन ऑफेंसिव मूड। तो हमें इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम वक्त आने पर अटैक कर सकें अगर इंडिया हमें प्रोवोक करता है अटैक करने पे। तो अगर हम इस मुआहिदे में होंगे तो वी कैन नॉट अटैक एनी सिविलियन और इकोनॉमिक टारगेट इन इंडिया, जैसा कि रिसेंटली हुआ था इस तरह जब फरवरी 2019 में एक अटैक हुआ था। जो हमारे जो अभिनंदन थे पायलट, वो जब पाकिस्तान में चाय पीने आए थे, आप सबको ही पता है, तो पाकिस्तान ने जब रिटेलिएट किया था इंडिया में, तो वहाँ पे जो अटैक किया था वो एक कॉमन सिविलियन टारगेट था। पाकिस्तान ने जो रिटेलिएट किया था तो वो एक सिविलियन टारगेट था। अगर हम इस मुआहिदे में बंध जाते हैं देन पाकिस्तान कैन नॉट अटैक ऑन देम। तो ये वो रीज़न है जिस वजह से पाकिस्तान इस तरह का कोई मुआहिदा एक्सटेंड नहीं करना चाहता। ओवरऑल अगर हम बात करें तो इंडिया पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा पहले न्यूक्लियर क्लब में शामिल हो गया था इन 1974, जब इन्होंने पोखरान 1 जो साइट थी, न्यूक्लियर साइट, वहाँ पे टेस्ट किए थे। दो इट वाज नेम्ड एज कि ये हमारा फॉर द इकोनॉमिक पर्पस है, फॉर द एनर्जी गेनिंग के लिए ये चीज़ की गई है, लेकिन ऑब्वियसली इट कुड बी यूज्ड इन एनी टाइम अगेंस्ट पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ने भी साइलेंटली अपना न्यूक्लियर जो वेपन था उसको डेवलप किया इन 1980s, एंड ऑब्वियसली पाकिस्तान ने दुनिया को तो 1998 में दिखाया था, लेकिन 1980s में ही पाकिस्तान ने न्यूक्लियर जो कैपेबिलिटी थी वो हासिल कर ली थी। इवन के अभी भी स्टॉकहोम पीस इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक पाकिस्तान के पास तकरीबन 80 to 100 न्यूक्लियर वारहेड्स हैं।
और पाकिस्तान के पास 90 to 110 वारहेड्स हैं, जबकि इंडिया के पास 80 to 100 वारहेड्स हैं। तो ये किसी भी वक्त एक दूसरे के साथ किसी भी किस्म के कॉन्फ्लिक्ट में पड़ सकते हैं। इस चीज़ को बचाने के लिए, इस चीज़ को सेव करने के लिए ये मुआहिदा किया गया है। तो इट इज़ अ गुड इनिशिएटिव बोथ बाय पाकिस्तान एंड इंडिया। इस तरह के मुआहदे और भी होने चाहिए ताकि कॉमन आवाम को इस तरह के किसी भी डेंजर से बचाया जा सके। ये जो मुआहदा था ये दिसंबर 1988 को हुआ था बिटवीन द हाई कमीशन ऑफ द बोथ कंट्रीज एंड इट वाज रेटिफाइड इन जनवरी 1991 एंड फर्स्ट जो लिस्ट थी वो शेयर की गई थी जनवरी 1, 1992। That was all for today. Thank you very much for listening. Before leaving the lecture, let me remind you to subscribe channel, press the bell icon so that you may not miss our latest video updates. PDF के लिए आपको Facebook पेज का लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में या फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। लाइक द पेज, सब्सक्राइब चैनल, प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच।